नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया कांड में परिस्थितियाँ लगातार बदल रही है। जब से 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया है, तब से ही चारों दोषियों के जो वकील हैं वो इस मुहिम में जुट गए हैं कि कैसे 22 जनवरी की फांसी टलवा दी जाए। इसी स्ट्रेटजी के तहत सबसे पहले उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया 2 की तरफ से, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुआ तो फिर वो पहुंच गए हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में ये कहा कि जो डेथ वारंट जारी किया गया है उसको तत्काल रोका जाए। उसमें उन्हें ये दिक्कत हो रही है कि अब वो मर्सी पिटीशन लेकर के गए हैं राष्ट्रपति के पास। हाई कोर्ट ने उनकी सभी पक्षों की बातें सुनी। दिल्ली सरकार का भी वकील अपीयर हुआ और उसमें राहुल मेहरा, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक कोई भी पिटीशन लंबित है तब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब ये कि मुकेश जो है उसकी पिटीशन, मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने लंबित हो गई जब उसने कल ये पिटीशन दाखिल कर दिया तो, और उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वो पिटीशन दिल्ली गवर्नमेंट को मिल गई है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब कि 22 तारीख को फांसी नहीं हो पाएगी। तो हाई कोर्ट ने जब सुना और कहा कि भाई आप लोग जो है पूरे सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा पे मुहर लगा दी थी, और तब से लेकर अब तक लगभग 2.5 साल तक आप लोग इस मामले को लटकाए हुए हैं। लिहाजा यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अब डेथ वारंट को यदि रुकवाना है तो आप पटियाला हाउस कोर्ट जाइए और वहाँ पे ये बताइए जो भी आपकी परिस्थितियाँ हैं, तो तत्काल ही, यानी देखिए कि पिछले 24 घंटे के अंदर किस तरीके से परिस्थितियां बदली है। सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुआ, 14 तारीख को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और उसी दिन शाम को जो है मर्सी पिटीशन मुकेश ने दे दिया राष्ट्रपति के पास, और 15 तारीख को यानी कि एक दिन बाद जो है हाई कोर्ट पहुंच गया डेथ वारंट पे रोक लगाने के लिए। और जब डेथ वारंट पे रोक नहीं लगी, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो मुकेश फिर जो है तत्काल पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गया उस अदालत में जहां से कि डेथ वारंट जारी हुआ है कि इसको रोकिए। और आधार क्या बनाया कि अब हमारी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने लंबित है, और ये सच है कि लंबित है। और राहुल मेहरा ये क्लियर कर चुके हैं कि जो नियम कानून है उस नियम कानून के मुताबिक जब तक कोई पिटीशन लंबित है तब तक फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। लिहाजा अब पटियाला हाउस कोर्ट को जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा कि अब वो नई डेट दे रहा है या उसी को रख रहा है, उनके तर्कों को खारिज कर रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मुकेश का मर्सी पिटीशन है, ठीक इसी तरीके से विनय की भी मर्सी पिटीशन आ सकता है, क्योंकि मुकेश और विनय 2 का क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हुआ था, तो वो अलग डेट में लाया जाएगा। और एक की यदि फांसी रुकती है तो सबकी ऑटोमेटिकली फांसी रुक जाएगी। ठीक इसी तरीके से दो पवन और अक्षय, तो पवन और अक्षय ये जो इनका अभी क्यूरेटिव पिटीशन का भी ऑप्शन खुला हुआ, मर्सी पिटीशन का भी ऑप्शन खुला हुआ है, तो इससे तो लग ही नहीं रहा है कि इस महीने फांसी की सज़ा भी हो पाएगी। अभी 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जो हाई कोर्ट ने आज कमेंट किया है कि जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है, वास्तव में उस बात में सच्चाई है। और अभी तक अपने यहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं बना है कि इस तरीके के मामलों में कितने दिन के अंदर पिटीशन का निपटारा होगा, कितने दिन के अंदर उनका जो भी वो दावा कर रहे हैं उसका निपटारा होगा, मर्सी पिटीशन का कितने दिनों में निपटारा होगा, ये कुछ भी अपने यहाँ टाइम फ्रेम नहीं है, और इसी का जो है दोषी फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।